हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब आज हम बात करेंगे कि हमने फोटोसिंथेसिस देख ली, C3 साइकिल क्या होती है, C4 साइकिल क्या होती है, ठीक, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम जान गए हैं। अब हम बात करेंगे आज की फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मेनली लाइट और वाटर आता है। ठीक, तो अब हम अगर देखें कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो डिटरमिन करेगा कि प्लांट की ईल्ड कैसी है ना। प्लांट ज़्यादा फूड बना रहा है, कम फूड बना रहा है, उसी बेसिस पे प्लांट की ग्रोथ डिसाइड होगी। ठीक, और ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, क्रॉप की बात करें, तो क्रॉप अच्छी होगी अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम है, सही हो रही है ना। मान लो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही तो प्लांट तो मर जाएगा, तो पूरी की पूरी खेती ही बेकार हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल जो प्लांट के खुद होंगे, कुछ एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल हो सकते हैं, जैसे सनलाइट, आप सब जानते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि प्लांट के जो कुछ फैक्टर्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। वो नंबर, साइज, एज, जैसे जैसे बुढ़ी होगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं, जो प्लांट के खुद के फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर अभी उतना रोल नहीं निभा रहा। ठीक, अब बात आती है कि ये सब तो इसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी होगा कि इनके जीन्स कैसे हैं, अच्छे हैं, डिफेक्टिव जीन्स हैं तो प्लांट तो वैसे ही डिफेक्टिव हो गया। अब चाहे कितनी आप सनलाइट दे दीजिए, कितनी पानी दे दीजिए पौधों को, है ना, कोई फायदा तो होना नहीं है अगर प्लांट ऑलरेडी जेनेटिकली डिफेक्टिव है तो। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि एक सज्जन थे जिनका नाम था ब्लैक मैन। इन्होंने क्या कहा कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर यानी सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट कोई भी केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें ए बी सी, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहा है, इसको पी ले लो, फोटोसिंथेसिस है तो। ठीक है, तो उसमें खेल किसका मेन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, देखना, ये लाइन पढ़ो पूरी। इफ अ केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। ठीक है, अब बात आती है कि कई फैक्टर्स हैं इसमें। अब मान लो जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो थोड़ा कम भी हो गया तो प्लांट कोप अप कर जाएगा, लेकिन जो एकदम अपने लिमिट पे ही है कि इससे कम हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वही तो डिसाइड करेगा, है ना, कि उससे अगर कम हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, इसको सनलाइट चाहिए मान लो 10%, ठीक है, पानी चाहिए 30%, ठीक है, और और क्या ले सकते हैं आप, और मिनरल्स चाहिए मान लो 3%, बस मान लो। ठीक, सॉइल में, जिस सॉइल में हम डाल रहे हैं उसमें 3% मिनरल ही है। ठीक, तो उसको सनलाइट और वाटर तो मिल रहा है, लेकिन अगर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज़रा सी भी कम हुई 2% तो गया ये। ठीक, सनलाइट थोड़ी सी भी कम हो जाएगी तो वो कोप कर जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट मान लो 5 है, उसको 5 चाहिए होता है, 10 मिल रही है। ठीक है, तो सनलाइट 10 से 7 होगी तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो सबसे कम है मिनरल वो 3 से 2 हुआ
तो मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो, बेसिक चीज ही है ये। इसीलिए इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वालिटी इज चेंज। यानी कि जो मिनिमल वैल्यू पे एकदम बॉर्डर लाइन पे जो फैक्टर नाच रहा है वही है जो उसकी रेट लिमिटिंग फैक्टर बनेगी। ठीक है, अच्छा चलो एक और एग्जांपल दिया है, इसमें देख लो। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंडीशंस, द प्लांट मे नॉट photosynthesize if the temperature is very low, है ना। This leaf if given at optimal temperature will start photosynthesizing। टेम्परेचर मान लो प्लांट को, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो उसको 30 डिग्री चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट हैं, आज का टेम्परेचर 30 है, ठीक है, और 30 से कम हुआ तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अगले दिन 29 हो गया, ठीक है, तो तुमने देखा कि टेम्परेचर ही का पूरा खेल हो गया। यहाँ बाकी फैक्टर्स तो ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आई होप कि मैंने इतना डिटेल में ये बताया है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो इसको अब समझ में आ गया हो। अच्छा, अब लाइट और फैक्टर्स की बात करें। लाइट क्या है कि वन शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, एक अलग चीज होती है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी में आप क्या देखेंगे कि जो लाइट आ रही है उसमें क्या क्या है, जैसे विबग्योर आपने देखा तो सारी की सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है आधी वेवलेंथ गायब है, तो वो लाइट क्वालिटी हुई। लाइट इंटेंसिटी, कितनी ब्राइट है वो, ठीक है, कितनी इंटेंस है वो होगी। और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक, कितनी देर के लिए रखा गया है। तो लाइट में भी देखिए आप तीन तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब लाइट को हम कहीं भी बोलें तो हमको अलग अलग फैक्टर्स समझने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ, हमें भी इस ग्राफ में आएंगे, लेकिन आप पहले देख लो। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो इंटेंसिटी। ये देखो इतने तक का लेवल की अगर बात करें यहाँ तक का, तो ये देखो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। लेकिन एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद ऐसा तो है नहीं कि उसको बाकी चीजें भी चाहिए, ठीक है। तो लाइट तो पर्याप्त है, मान लो पानी है, पानी तो हम नहीं बढ़ा रहे ना, तो एक समय बाद क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस होते 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 एक समय इतना रेट पहुंच जाएगा कि उतना पानी अवेलेबल नहीं है कि और वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा पाए, इसलिए एक समय बाद देखो फ्लैट हो गया ये, ठीक। तो यही चीज है, एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स में बिकम लिमिटिंग, ठीक है। कोई भी फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है, लाइट तो यहां पर्याप्त मिल रही है, लेकिन इस लेवल पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही हो सकता है उसके लायक पानी ना प्रेजेंट हो, उसके लायक मिनरल्स ना प्रेजेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि एक इंटरेस्टिंग चीज, और ध्यान रखना ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, कि जो लाइट है, लाइट सैचुरेशन मतलब प्लांट को जितनी लाइट चाहिए वो सिर्फ 10% ऑफ सनलाइट है, ठीक है। तो जितनी सनलाइट आता है उसका प्लांट सिर्फ 10% यूज करता है, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि सनलाइट सिर्फ 10 और सनलाइट जब प्रेजेंट है तो सनलाइट बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर हो, जब तक कोई बादल ना हो, धूप ना हो, है ना, ठीक। और बहुत ज्यादा सनलाइट, डेंस फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि उसका बहुत कम फैक्टर यूज कर रहा है सनलाइट का, उसको चाहिए ही कम, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी तो ये क्लोरोफिल को बर्बाद कर सकता है, और क्लोरोफिल को बर्बाद कर देगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक। वाटर के लिए भी क्या है, वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन लाइट रिएक्शन, आपने देखा, ठीक है। तो अब बात आती है कि वाटर का इफेक्ट, एक तो आप लाइट रिएक्शन में कहां आ रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा था, वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे जो PS2 पे जा रहे थे, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो वाटर का मेन रोल ज्यादा किस में आता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, क्योंकि वाटर ही तो है जो उसको टर्जिड बना रहा था या फ्लैसिड बना रहा था, ठीक है। तो वहां से अगर बंद हो गया स्टोमेटा तो CO2 का ट्रांसफर ही नहीं होगा, एंड इनडायरेक्टली आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक। और इसके अलावा वाटर जो है इट ऑल्सो makes leaf wilt, thus reducing surface area and the leaves and their metabolic activity as well, जिसके कारण से leaves ही तो हैं जहाँ मेन फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस ऐसे भी कम हो जाएगी, ठीक। तो आई होप कि बेसिक फैक्टर्स क्या हैं इनका एक आइडिया आपको लग गया हो।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, Love10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम का कोड ऐड कर दिया है, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं बाद।